पीजीटी 2020 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी में हिंदी प्रवक्ता पद के लिए, हिंदी पीजीटी पद के लिए बालक वर्ग में 363 पद और बालिका वर्ग में 47 पद हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम हिंदी विषय का पाठ्यक्रम देखते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए जब तक हम उसके पाठ्यक्रम को नहीं जानते कि हमको पढ़ना क्या है, तब तक हम अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम प्रवक्ता हेतु हिंदी विषय का। मित्रों, एक चीज़ यहाँ आपको हम बता दें कि जो पाठ्यक्रम हम बताने चल रहे हैं आपको, ये 2016 का है। अभी 2020 का नवीनतम पाठ्यक्रम का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है और हमें लगता है कि वही 2016 का पाठ्यक्रम ही 2020 में भी रहेगा। अगर कुछ चेंजिंग होता है तो हम उसका वीडियो तुरंत आपको देंगे। तो चलिए, पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले है हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। इतना आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे गद्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इसे देख लें। निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति का अध्ययन करना है। उसके बाद आता है भाषा विज्ञान। मित्रों, भाषा विज्ञान में आपको हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, इसका अध्ययन करना है। उसके बाद व्याकरण। व्याकरण में मित्रों हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, इसका अध्ययन करना है। इसके बाद आता है संस्कृत साहित्य। हिंदी में संस्कृत साहित्य भी जुड़ा हुआ है, इसका भी अध्ययन आपको करना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कुछ अध्याय रखे गए हैं संस्कृत के, जिनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य में आप देखें, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। वो कौन कौन से रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं आपको पढ़ना है। तो उसमें हैं भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूत, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। फिर दूसरा है संस्कृत का ही व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण। अभी ऊपर आपने हिंदी का व्याकरण देखा था, जिसमें आपको संधि, समास पढ़ना था, तो यहाँ भी वही चीज़ है।
संस्कृत व्याकरण में आपको संधि, जो कि हिंदी व्याकरण में भी मिला था, संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास हिंदी में भी आपको पढ़ना है और संस्कृत में भी पढ़ना है। समास के बाद विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद। यह आपका हिंदी का सिलेबस है, जो हिंदी विषय टीजीटी के लिए निर्धारित है। तो प्रवक्ता पद के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखें, और इससे संबंधित हम वीडियो दे रहे हैं आपको। लगातार आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसी शुभकामना के साथ हम यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि इस पाठ्यक्रम को आप अच्छे से तैयार करें और सफल हो जाएं। धन्यवाद मित्रों।